हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स के बारे में। आज हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने टोटल कितने टॉपिक्स कवर कर लिए थे। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, इस टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था एंड उनके कुछ टाइप्स थे, उनके बारे में पढ़ा था कि कोण क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम इसमें मेजरमेंट्स वाले टॉपिक को कवर किया था कि एंगल्स को मेजर करने की यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट एंड ग्रेड्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने इसमें देयर कन्वर्जन, उनके कन्वर्जन को पढ़ा था, यानी किस तरीके से आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे या रेडियन को किस तरीके से ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स वाला टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस तरीके मतलब इस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको शुरू करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ sin थीटा इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यदि sin थीटा बराबर कितना है 3/5 है, तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताइए या मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय रेशो क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय रेशो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि टोटल 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय रेशो होते हैं कि आप को इसमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, सेक की फाइंड करनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है एंड कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें इसमें किस चीज की वैल्यू दी गई है? साइन थीटा की वैल्यू हमको गिवन है इसमें हमें, और जो हमारे टोटल 6 होते हैं ना, तो बचे हुए जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? वो हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपको जो ट्राइंगल मतलब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, आप उसकी कोई सी भी साइड को बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमें वैल्यू किस चीज की दी गई है? साइन थीटा की। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया गया है? 3/5। और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसको निकालने की एक ट्रिक भी होती है, LAL बटे KKA। इस ट्रिक से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से? फर्स्ट होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई? L/K। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? L/K। देन सेकेंड कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देन फिर टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? लंब बटे आधार। उसके बाद में देन फिर उसके इनवर्स आ जाते हैं, मतलब उसके अपोजिट आ जाते हैं। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? आधार बटे लंब। देन फिर इन्हें उल्टा कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, यानी इस साइड से हो गई है 1 2 3 4 5 6। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सिमिलरली कॉट थीटा बराबर, अब हम अपोजिट साइड में चलेंगे। पहले हम इस साइड से काउंट कर रहे थे, देन अब जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो इस बार अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू आधार बटे लंब। देन फिर सेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे लंब। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। याद किस तरीके से रखना है आपको? LAL बटे KKA। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं।
तो इसमें हमें किसकी वैल्यू दी गई है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी हमें किस चीज की, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, एंड यहाँ पर हमने एक एंगल माना थीटा। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लंब। लंब। और जो ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और जो ये वाली भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, आधार। फिर पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। हमें किस चीज की वैल्यू दी गई है, लंब की और कर्ण की। लंब बराबर कितना दिया गया हमें, 3 इकाई। इकाई बोल दीजिए या यूनिट बोल दीजिए। और कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आधार की। इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। लंब की क्या वैल्यू दी गई है आपको, 3। कर्ण की क्या वैल्यू दी गई है आपको, 5। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आधार की। इस वैल्यू को हमें फाइंड करना। किस तरीके से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की कितनी वैल्यू दी गई है हमें, 5। तो रख देंगे इस वैल्यू को, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब की कितनी वैल्यू दी गई है, 3। 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 प्लस ए स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देन अब ये इक्वल्स टू से इधर है, अब हम इसको इस साइड लाएंगे, यानी इक्वल्स टू से इस साइड लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16। 16 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इधर साइड स्क्वायर है, इस साइड लेके जाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू अंडर रूट 16, या अंडर रूट को आप किस फॉर्म में लिख, मतलब अंडर रूट 16 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आई, 4, 4 इकाई। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यू है, यानी लास्ट वाली साइड की कितनी वैल्यू आई, 4। कितनी वैल्यू आई, 4। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। अगर हमको कोई 2 साइड गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी थर्ड वाली साइड को निकालना है। देन फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू दी गई है, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है। हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वही ट्रिक यूज करेंगे, एल ए एल बटे के ए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हो गए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। आधार की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास? आधार की वैल्यू आई थी 4। उस वैल्यू को वहां पे रख देंगे 4। कर्ण की कितनी वैल्यू थी? 5। तो cos थीटा की वैल्यू आई 4/5। सेकेंड, हमारे पास sin थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, देन हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब की कितनी वैल्यू थी? 3 और आधार की वैल्यू कितनी आई थी? 4। आप चाहे तो इस साइड वैल्यू को लिख भी सकते हैं। ए की कितनी वैल्यू थी? 4। कर्ण की कितनी वैल्यू थी? 5 और लंब की कितनी वैल्यू थी? 3। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमारे पास साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, टेन की वैल्यू, देन हम कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉट जो होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू आधार बटे लंब। किसके इक्वल होगा? आधार बटे लंब। आधार की क्या वैल्यू है? 4 और लंब की कितनी वैल्यू है? 3। 4/3। नेक्स्ट फाइंड करेंगे, देन sec थीटा फाइंड करेंगे। sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बटे कर्ण। तो sec थीटा इक्वल्स टू होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण की कितनी वैल्यू है? 5 और आधार की कितनी वैल्यू है? 4। देन हमें लास्ट कौन सा वाला फाइंड करना है? इसमें cosec थीटा को फाइंड करना है। cosec थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो cosec थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? cosec थीटा इक्वल्स टू होगा कर्ण बटे लंब। cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण की क्या वैल्यू है? 5 और लंब की क्या वैल्यू है? 3। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल की साइड्स को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, एंड जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए दिया जाएगा उसको भी आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको मतलब ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड होती हैं आपको उसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए। अगर आपको नहीं दी गई है तो आपको 2 वैल्यू गिवन होंगी, आप थर्ड वाली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देन आपको इसमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने थे, तो आप उनको भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आधार बटे लंब। या sec थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे आधार, एंड cosec थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे लंब। इस तरीके से आप उन्हें बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, if tan theta equals to 5/12 then find the value of other trigonometric ratio। इस बार हमें किस चीज की वैल्यू दी गई है? tan थीटा की वैल्यू दी गई है। यदि tan थीटा इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है? 5/12, तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह मतलब उसी पैटर्न की तरह हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमें किसकी वैल्यू दी गई है? tan थीटा की। क्या वैल्यू दी गई है? 5/12। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। और हमें वैल्यू किस गिवन है? यानी कि L इक्वल्स टू क्या है? 5 इकाई।
देन आधार की क्या वैल्यू गिवन है हमें 12। ये हो गया आपका यहाँ पे थीटा 90 डिग्री। देन थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। और ये वाली भुजा क्या होती है, आधार। एल, के और ए। हमें किस चीज की वैल्यू गिवन है, लंब की और आधार की वैल्यू हमको गिवन है। तो एल इक्वल्स टू क्या है, 5। और हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। इस बार हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें किस चीज की वैल्यू गिवन है, ए की, और ए की वैल्यू गिवन है और एल की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5। 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यानी ए की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 12। 12 स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 जा 25 एंड 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 144। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 169। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड अंडर रूट आ जाएगा। इन के स्क्वायर सॉरी के इक्वल्स टू अंडर रूट 169। ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर रूट होता है। यानी कि हम इसको 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो के की वैल्यू कितनी आई, 13। हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई कि एल की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू क्या है 12 एंड के की वैल्यू क्या आई है 13। नेक्स्ट हमें आगे क्या करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें वैल्यू किसकी गिवन है, 10 की वैल्यू गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसकी तीनों वैल्यू को लिख लेते हैं। एल की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 12 है एंड के की वैल्यू 13 है। एल की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू कितनी है 12 एंड के की वैल्यू कितनी आई है 13। साइन थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन के। एल की वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू 5 बाय के की वैल्यू कितनी है 13। साइन थीटा इक्वल्स टू 5 बाय 13। सिमिलरली नेक्स्ट निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू है 12 और के की वैल्यू कितनी है 13। देन थर्ड हमें किसकी वैल्यू गिवन थी 10 की। 10 की वैल्यू क्या थी 5 बाय 12। कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, फिक्स है एल एल अपॉन के ए। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, आधार बटे लंब। तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 12 और एल की वैल्यू कितनी है 5।
देन सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेक थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा इक्वल्स टू होगा कर्ण बटे आधार। के की वैल्यू क्या है 13 और ए की वैल्यू क्या है 5। देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे लंब। तो के की कितनी वैल्यू है 13 और एल की कितनी वैल्यू है 5। तो इस तरीके से आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके इसी तरीके के क्वेश्चन है। आपको एक वैल्यू दी जाएगी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू दी जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू दी जाएगी, कि जितने भी 6 कंपोनेंट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है उनमें से एक की आपको वैल्यू दी जाएगी। देन आपको बाकी की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए यदि tan थीटा इक्वल्स टू क्या है x दिया गया है। tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है x दी गई है। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। देन थीटा, इस पॉइंट को हमने नाम दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। और tan थीटा इक्वल्स टू हमें गिवन कितना है x। अगर हम इसके बेस में 1 मान लें तब क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है लंब बटे आधार। अब हमें किस किस की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू गिवन है। l इक्वल्स टू कितना है x और a की कितनी वैल्यू है 1। तो l की कितनी वैल्यू दी गई है x और a की कितनी वैल्यू है 1। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है k की। इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे k स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। l की कितनी वैल्यू दी गई है हमको, k स्क्वायर इक्वल्स टू l बराबर x स्क्वायर प्लस a की कितनी वैल्यू दी गई है 1 स्क्वायर। तो k स्क्वायर किसके इक्वल आया, x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आया। तो k इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल दीजिए या x स्क्वायर प्लस 1 बोल दीजिए, एक ही बात है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। तो k की कितनी वैल्यू आई 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन हमें आगे क्या फाइंड करना है, आगे हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करने, यानी कि हमको tan थीटा की वैल्यू दी गई, सिमिलर जो हमने पहले 2 क्वेश्चन करे हैं उन्हीं की तरह है। tan थीटा की वैल्यू दी गई है, sin थीटा की, cos थीटा की, अदर हमको फाइंड करनी है। तो L इक्वल्स टू कितना है, L इक्वल्स टू x, a इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू दिया गया हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन सिमिलर बाकी 2 क्वेश्चन की तरह साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है लंब बटे कर्ण।
एल की वैल्यू क्या गिवन है हमको, एल की वैल्यू है x और k की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन सिमिलरली cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू a अपॉन k। a की क्या वैल्यू हमको गिवन है, a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन tan थीटा हमको गिवन है, cot थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो cot थीटा इक्वल्स टू आधार बटे लंब। तो a की क्या वैल्यू गिवन है 1 और l की क्या वैल्यू है x, 1 बाय एक्स। देन फोर्थ हमने इसमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, टेन थीटा की हमको गिवन थी, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कर्ण बटे आधार। के की क्या वैल्यू फाइंड की है हमने, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन ए की वैल्यू क्या है 1। देन हम फाइंड करेंगे कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। के की क्या वैल्यू गिवन है हमको, मतलब जो हमने फाइंड की है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एल की क्या वैल्यू गिवन है x। तो इस तरीके से आप इनको फाइंड कर सकते हैं, कोई भी आपको एक कंपोनेंट की वैल्यू दी जाएगी, देन आप नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। इसमें भी क्या करना है आपको, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। किस तरीके से करेंगे, सिमिलर जो अभी आपको दो क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं की तरह ही करना है। ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। देन ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये वाली भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण, देन आधार ए एल के। किसकी वैल्यू गिवन है हमें, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। साइन थीटा क्या दिया गया हमें, x अपॉन वाई। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण, l अपॉन के। तो किसकी वैल्यू गिवन है हमें, l की वैल्यू गिवन है और k की वैल्यू गिवन है। l इक्वल्स टू क्या है x और k इक्वल्स टू क्या है y। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू को फाइंड करना। तो l की कितनी वैल्यू गिवन है x और k की कितनी वैल्यू है y। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी हेल्प से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, k स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू गिवन है, l और k की वैल्यू गिवन है। k की वैल्यू क्या है y, y स्क्वायर इक्वल्स टू l की वैल्यू क्या है x, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस साइड स्क्वायर है, इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ए की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे,
अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को मतलब सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम अन्य या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। तो मैं L की कितनी वैल्यू गिवन है x और y की कितनी k की कितनी वैल्यू गिवन है y। L इक्वल्स टू x, k इक्वल्स टू y और a की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू गिवन थी, साइन थीटा की वैल्यू हमको गिवन थी। देन कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। तो a की कितनी वैल्यू है, a इक्वल्स टू आया है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन k की कितनी वैल्यू है y। देन सेकेंड tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। L की कितनी वैल्यू गिवन है, L इक्वल्स टू x और a की कितनी वैल्यू है, a की वैल्यू है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू आधार बटे लंब। a की कितनी वैल्यू गिवन है हमको, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन L की कितनी वैल्यू है x। देन फोर्थ सेक थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो k की वैल्यू कितनी गिवन है हमको y और a की कितनी वैल्यू है x। देन फिफ्थ कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे लंब। k की कितनी वैल्यू है y और L की कितनी वैल्यू है x। तो इस तरीके से आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, cos थीटा इक्वल्स टू y अपॉन AB। ये क्वेश्चन भी सिमिलर उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपको भी इसमें क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू दी गई है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यानी कि आपको a की वैल्यू दी गई है एंड k की वैल्यू दी गई है। आप L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। नेक्स्ट सेक a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे थीटा की जगह a है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसी मेथड से करना है जिस मेथड से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। अब हमें क्या करना है, प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमें क्या गिवन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू किसके है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। तो हम इसकी LHS को लेके चलेंगे एंड RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। तो LHS क्या गिवन है हमको, LHS गिवन है हमको अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन
थीटा, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? वन प्लस साइन थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एंड ये जो आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये किस फॉर्म में है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। तो इसके इक्वल हम क्या रख देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देन 1/√1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, कल हमने इस वाले फॉर्मूले को प्रूफ किया था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम साइन थीटा को उस साइड ले जाएं तो cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे? cos स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हमें क्या प्रूफ करना है? sec थीटा प्लस tan थीटा। अब cos थीटा को इसके बेस में अलग लिख लेंगे एंड इसके बेस में अलग लिख लेंगे, यानी 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू sec थीटा, sec थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। हमारे प्रूफ हो गया कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा। हम इसकी LHS को लेके चले थे एंड RHS के इक्वल हमने इसको दिखा दिया। तो हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हमको लेके आना है? 1। ये भी हमको प्रूफ करना है। तो हम इसकी LHS को लिखेंगे पहले। LHS क्या गिवन है हमको? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये हमको गिवन है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किस फॉर्म में है? a प्लस बी की और a माइनस बी की फॉर्म में। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कल वाले फॉर्मूले में हमने बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, sec स्क्वायर थीटा रख देंगे। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने क्या रख दिया, sec स्क्वायर थीटा रख दिया। देन इनटू cos स्क्वायर थीटा, sec थीटा जो होता है sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। तो sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, इक्वल्स टू क्या आया, 1। तो एलएचएस किसके इक्वल आई, आरएचएस के इक्वल। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, यानी हमने LHS को लेके चले थे एंड हम RHS के इक्वल हमने इसको प्रूव करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके है, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसकी LHS को लिख लेते हैं। LHS क्या गिवन है हमको, LHS इक्वल्स टू कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें इनकी पावर 4 दी गई है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम 1 को क्या करेंगे, 1 को नेक्स्ट मतलब दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यू पुट कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होल स्क्वायर है, इसके फॉर्मूले को खोल लेते हैं। कोसेक की पावर 4 थीटा, यानी कि इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो इसकी जगह क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 इंटू ए यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1। एंड आगे की सिमिलर ऐसी लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये +1 है और ये -1 है, कैंसल आउट, इक्वल्स टू कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। -2 + 1 -1 इक्वल्स टू कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था कि कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल्स टू है, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा किसके इक्वल्स टू है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, LHS को लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHS हमें कितना गिवन है, LHS इक्वल्स टू गिवन है हमें साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, यानी कि ये आपका किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। तो आगे सॉल्व करते हैं। हमारा क्या आया था, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ये आपका a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। फर्स्ट वाली उसमें कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 इंटू बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
देन बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करने के लाना था कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये किसके बराबर है, RHS के। तो LHS इक्वल्स टू RHS। Hence proved। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा किसके बराबर है, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा के इक्वल्स टू है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले इसकी LHS को लिख लेते हैं। LHS हमें कितनी गिवन है, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा के बराबर है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देन कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने एंड सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 सेक की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर उसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस बट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस फॉर्मूले को खोलेंगे a स्क्वायर प्लस कॉट की पावर 4 थीटा प्लस
2 cot square theta into 1, 2 plus 2 tan square theta minus 1 minus 10 की पावर 4 थीटा minus 2 tan square theta minus 2 cot square theta plus 1 plus cot की पावर 4 थीटा plus 2 cot स्क्वायर थीटा के। अब यहां से जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में है एंड यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, कैंसिल आउट। देन 1 plus 2 3 और -1 -2 3, यानी कि ये भी कैंसिल आउट। +2 -2 -1 से +1 कैंसिल आउट। देन क्या बचता है, -2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल आउट। हमारा बचा क्या, cot की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा के। हमें प्रूफ क्या करना था कि 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec की पावर 4 थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू किसके है, cot की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा के। तो हमने LHS लेके चले थे एंड RHS हमने इसको RHS के इक्वल हमने इसको प्रूफ करके दिखाया है, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7 के इक्वल है। इसमें क्या करना है आपको, नॉर्मली a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना एंड देन सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 अपॉन sec a माइनस tan a माइनस 1 अपॉन cos a इक्वल्स टू किसके है, 1 अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस tan a। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसका भी आपका ये भी आपका होमवर्क है। आप क्या करेंगे, इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है आप इसको इधर लेके जाएंगे तो आपकी RHS निकल जाएगी। देन इस वाले जो आपका ये वाला पार्ट है आप इसको इस साइड लेके आएंगे तो इस साइड ये प्लस हो जाएगा। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये LHS बराबर RHS आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में आप इसको कर लेंगे। अगर नहीं क्वेश्चन आपसे ये सॉल्व होता है तो कल वाली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।